हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार ये सेकंड वीडियो है कार्बोहाइड्रेट यूनिट की, जिसमें आज हम मोनोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। यार देखो, मोनोसैकेराइड होता क्या है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको पहले बता रखा है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। मोनोसैकेराइड क्या होता है? सिंपल शुगर होता है। सिंपल शुगर मतलब देखो, जैसे ग्लूकोज की कोई एक मोलिक्यूल है C6H12O6, ठीक है, तो ये एक सिंगल मोलिक्यूल है, तो ये मोनोसैकेराइड हो गया। मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। तो ये सिंगल शुगर है इसलिए ये मोनोसैकेराइड है। लेकिन अगर ऐसी कई सारी यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं और बॉन्ड बना लेती हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बन जाता है, ठीक है। तो यार ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। ये सेकंड वीडियो है। देखो यार, एक चीज़ हो रहा है कि मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब तुम इनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, इसमें से वाटर को रिमूव नहीं कर सकते, है ना। कोई भी रिएक्शन करा के तुम इसमें से H2O रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मोनोसैकेराइड्स हैं। देखो यार, आज की हम वीडियो जो बात करेंगे इसमें हम बेसिकली बात करेंगे अकरेंस की। अकरेंस यानी कि मोनोसैकेराइड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। और मोनोसैकेराइड का जो एग्जांपल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यार, इंपॉर्टेंस जो है ना बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। और एपीमर्स की भी बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। एपीमर्स क्या होता है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रायोसिस। मोनोसैकेराइड में हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे ट्रायोसिस। ट्रायोसिस का मतलब क्या है? ट्राई मतलब तीन, ठीक है। अब ट्रायोसिस का मतलब है कि जिस मोनोसैकेराइड यूनिट में 3 कार्बन प्रेजेंट हो उसे हम ट्रायोसिस कहेंगे। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो वो C6 होता है उसमें, है ना। तो इसका मतलब वो किस में आएगा? हेक्सोसिस में, ठीक है। तो जिसमें 3 कार्बन आ रहे होंगे वो ट्रायोसिस, जिसमें 4 कार्बन आ रहे होंगे वो टेट्रोसिस, जिसमें 5 आ रहे होंगे वो पेंटोसिस, और जिसमें 6 आ रहे होंगे वो हेक्सोस, ठीक है। तो यार ये था ट्रायोसिस का मतलब क्या होता है। ट्रायोसिस के एग्जांपल हैं ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये पाए कहाँ जाते हैं? फाउंड इन सेल्स एज फॉस्फेट, और दोनों ही फॉस्फेट की फॉर्म में सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो यार, इसमें जो है समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें तुम्हें याद ही करना पड़ेगा ये सारा, ठीक है। बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस इसकी है कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड, अगर ग्लिसरैल्डिहाइड के 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, 12th में या 11th में आई थिंक। तो ग्लाइकोलाइसिस एक साइकिल होती है, वो मैं आगे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। तो उसके अंदर एक थर्ड, मतलब उसका जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें एक इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन के बीच में, तो वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। तो ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प कर रहा है। ऐसे ही इसका क्या नाम है, इसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का जो अगर 1st कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है तो वो क्या है? इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। देखो यार, इसमें जो है ये कुछ ज़्यादा है नहीं याद करने का, ये सारा रटने का है आपको, है ना, ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। अब बात करते हैं टेट्रोसिस, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। इसका एग्जांपल है एरिथ्रोज। एरिथ्रोज जो है वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत सी जगह पाया जाता है बॉडी में। इसका जो 4th फॉस्फेट होता है, मतलब अगर 4th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उस रिएक्शन में। अब बात करते हैं पेंटोसिस की। पेंटोसिस का एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोज। अब आप कहोगे अरे डी का क्या मतलब है? देखो, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, DEXTRO, डेक्स्ट्रो। और एल का मतलब होता है लीवो, LEAVO, ठीक है। अब ये डेक्स्ट्रो और लीवो क्या है? डेक्स्ट्रो और लीवो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन मैं बता देता हूँ। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को जो है रोटेट कर देते हैं, है ना। कोई लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है तो कोई राइट हैंड साइड रोटेट करता है। तो उसी हिसाब से जो लाइट को जिस तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉकवाइज करते हैं और कुछ क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं लाइट को। प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं उसे। इसमें यार ज़्यादा डीप में मत जाओ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो ये अलग टॉपिक हो गया है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं वो डी
यानी डेक्स्ट्रो होते हैं, और जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उस लाइट को वो लीवो होते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा डीप में मत जाओ, वो मैंने बेसिक ऐसे ही बता दिया बस। तो डी डीऑक्सीराइबोज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है डीएनए का, मतलब डीएनए का एक पार्ट है। अब अगर डीएनए का एक पार्ट है, और एक चीज़ और देखो याद करने का मैं बता दूँ, डीऑक्सी डीएनए की फुल फॉर्म भी होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए डीऑक्सीराइबोज तो यहाँ पहले से ही लिखा है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि क्या होगा, ये डीएनए का पार्ट होगा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अब डीएनए का पार्ट है तो क्या काम कर रहा है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है डीएनए का, ठीक है। अब बात करते हैं हेक्सोसिस। हेक्सोसिस में पहला एग्जांपल आता है डी ग्लूकोज, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड फाउंड इन प्लांट्स। तो यार ये पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये जुड़ के पॉलीसैकेराइड भी बनाता है, डाइसैकेराइड भी बनाता है। प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज, ठीक है। शुगर फ्यूल एक्सक्रीटेड एज यूरिन इन डायबिटीज़। देखो यार इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, है ना, उनके उसमें मतलब जो यूरिन होता है, यूरिन में शुगर जो है ज़्यादा होता है, डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या कर रहा है, जो ग्लूकोज है वो हेल्प कर रहा है हमें आइडेंटिफाई करने में कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। अगर उसका यूरिन हम लैब में चेक कराएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो डायबिटिक है या नहीं है, ग्लूकोज लेवल देख के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है लैक्टोज का। अब इसका तो सिंपल से दिख ही रहा है, ये देखो यहाँ बाकी बचा लैक्टोज, है ना, जी ए को अगर आप हटा दो तो लैक्टोज ही बचता है। तो यार क्या हो गया, इसकी अकरेंस क्या होगी, लैक्टोज में पाया जाता है। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है। देखो ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, चाहे कोई भी हो, है ना, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स हैं, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग जगह पाई जाती हैं। जैसे लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये मिल्क में पाया जा रहा है, इसलिए मिल्क शुगर है। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो शुगर केन में पाया जा रहा है ना। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये अलग जगह पाया जा रहा है। सब अपना अलग अलग, सबकी अकरेंस अलग अलग है, लेकिन ये है सब क्या, कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यार गैलेक्टोज क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है लैक्टोज का। अब मिल्क शुगर है, और गैलेक्टोज जो है, अगर गैलेक्टोज कन्वर्ट नहीं हो रहा है ग्लूकोज में, तो इसका मतलब क्या होगा कि गैलेक्टोज एक्यूमुलेट हो रहा है। जब वो अगर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसके कन्वर्ट होने से क्या हो जाता है, गैलेक्टोसीमिया हो जाता है, यानी ब्लड में जो है गैलेक्टोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, है ना। गैलेक्टोज को कन्वर्ट करता है एक एंजाइम, उसका नाम होता है गैलेक्टेज, ठीक है, GALACTASE, ठीक है। तो गैलेक्टेज एंजाइम जो होता है वो गैलेक्टोज को कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकोज और लैक्टोज में, गैलेक्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ये वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, गैलेक्टोज एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, और वो गैलेक्टोसीमिया कंडीशन हो जाएगी। तो गैलेक्टोज क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है गैलेक्टोसीमिया फाइंड करने में, कि बंदे को गैलेक्टोसीमिया तो नहीं है, ठीक है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, फ्रक्टोज नाम से पता चला है, एफ से फ्रक्टोज और एफ से फ्रूट्स में पाया जा रहा है, ठीक है, फ्रूट्स में और हनी में। और कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक पार्ट है सुक्रोज का और इन्यूलिन का, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आगे हम डिटेल में बताएंगे। तो इसका काम क्या है, ये इसका जो फॉस्फेट होता है वो इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का इंटरमीडिएट है इसका जो फॉस्फेट है। सेम एज जैसे हमने इनकी बात की थी, कौन कौन था, ये थे ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, ये सब जो थे ग्लाइकोलाइसिस के ही, इनका जो फॉस्फेट था वो ग्लाइकोलाइसिस में एक इंटरमीडिएट था। ऐसे ही फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो इसका भी फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में इंटरमीडिएट है। तो ये इसका एग्जाम वो हो गया, क्या कहते हैं, बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। एपीमर्स का क्या मतलब है, टू मोनोसैकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द सिंगल कार्बन एटम। मतलब ये, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एक देखो, दो मोनोसैकेराइड्स हैं, एक है अपना ग्लूकोज और एक है गैलेक्टोज। दोनों के पास 6 कार्बन है, लेकिन 6 कार्बन होने के बाद भी सेम कार्बन है इनके पास, लेकिन इनका जो है वो एक कोई कार्बन होगा जहाँ पर इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, है ना। 6 के 6 कार्बन ऐसे लाइन में लगे हुए होंगे और एक कार्बन में डिफरेंस होगा। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ।
तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का यार एग्जांपल है एपीमर्स का, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो यहाँ लिखा है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, यानी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एंड डेक्स्ट्रो गैलेक्टोज जो है एपीमर्स हैं एट कार्बन 4। अब ये देखो कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 एंड कार्बन नंबर 4। सेम इधर कार्बन नंबर 4, दोनों के पास देखो 6 कार्बन है, ये ग्लूकोज है और इधर वाला ये गैलेक्टोज है, दोनों के पास 6 कार्बन है। लेकिन 4th कार्बन पर क्या हो रहा है, इसका OH ग्रुप क्या है, राइट हैंड साइड है, और इसका OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है। तो कॉन्फ़िगरेशन में यानी बनावट में डिफरेंस हो गया। तो अगर बनावट में डिफरेंस हो रहा है, सेम कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम है ना, दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, लेकिन इनका जो है बनावट में डिफरेंस है किसी एक कार्बन एटम पे, तो इन दोनों को हम एपीमर्स कहेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं। सेम कार्बन एटम होने के बाद भी इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है किसी एक कार्बन पर अलग है, डिफरेंट है, तो इसे हम एपीमर्स कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए कि कायरल सेंटर, ओनली वन कायरल सेंटर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कायरल का मतलब होता है कि कार्बन एटम, वो कायरल मतलब एक कार्बन को हम डिनोट करते हैं जिस कार्बन के आसपास चारों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो। जैसे ये एक कार्बन एटम है, ठीक है, इसका अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ऊपर की तरफ देखें तो एक अलग यूनिट है, और नीचे की तरफ देखें तो एक अलग है। तो ये चारों साइड कार्बन से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है अटैच हैं, तो इसे हम, इस वाले कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन के सेंटर पे क्या है, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, इसका OH ग्रुप इधर है और इसका इधर है, तो ये एक दूसरे के एपीमर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ कमेंट करना, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, ठीक है। और थर्ड पार्ट इसका आने वाला है डाइसैकेराइड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा पॉलीसैकेराइड्स की, देन हम मेटाबॉलिज्म पर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो सारी देखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।